अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में हमारे पास एंजाइम वाला चैप्टर था, उसका लास्ट टॉपिक है आज हमारे पास स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का स्पेसिफिक होना, मखसूस होना। देयर आर ओवर 2000 नाउन एंजाइम। पहली बात ये MCQ है कि एंजाइम हमारे पास कम से कम ऑलमोस्ट जो हैं वो कितने हो चुके हैं, 2000 से प्लस हो चुके हैं, जो हमें एग्जैक्ट पता है। ईच ऑफ विच इज़ इन्वॉल्व इन वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। हर एंजाइम एक ख़ास किस्म के केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, शामिल है। एंजाइम्स आर आल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। एंजाइम क्या हैं, सबस्ट्रेट के लिहाज से बड़े स्पेसिफिक हैं। सबस्ट्रेट हमने पढ़ा था क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम अटैक करता है वो सबस्ट्रेट कहलाता है। तो हर एंजाइम के काम करने के लिए एक स्पेसिफिक क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। अब एग्जांपल है हमारे पास प्रोटीएज, ये एक एंजाइम का नाम है। ये क्या काम करता है, ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन। प्रोटीन की ब्रेक डाउन या उसकी डाइजेशन करता है, डाइजेस्ट करता है। उसको कैसे करता है, उसके पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करते हुए। और एक एंजाइम होता है, कुछ लोग इसको एमिलेज पढ़ते हैं, कुछ अमाइलेज पढ़ते हैं। ये किस पे काम करता है या ब्रेक डाउन किसकी करता है, स्टार्च की। और लाइपेज एक एंजाइम होता है, ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब अगर हम ये कहें कि प्रोटीएज जो है वो स्टार्च पे वर्क करे और अमाइलेज जो है वो प्रोटीन पे वर्क करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कि प्रोटीन का जो बॉन्ड ब्रेक है वो सिर्फ कौन कर सकता है, प्रोटीएज। ये प्रोटीएज की स्पेसिफिक होने की जो है वो निशानी है कि प्रोटीएज सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, और अमाइलेज जो है वो सिर्फ स्टार्च को, और लाइपेज जो है वो सिर्फ लिपिड्स को किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम कहें कि लाइपेज जो है वो स्टार्च पे काम करे या माइलेज जो है वो लिपिड्स पे काम करे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि हर एंजाइम अपने काम के लिहाज से बड़ा स्पेसिफिक है, बड़ा ख़ास है, बड़ा मखसूस है। ठीक है, वो अपना काम अपने लिहाज से करता है, किसी और काम को वो नहीं करता। स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम इज डिटरमाइंड बाय द शेप्स ऑफ देयर एक्टिव साइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है ये, कि जो एंजाइम का इतना मखसूस होना है, स्पेसिफिक होना है, उसकी वजह क्या है, उसकी मेन वजह है उसकी शेप ऑफ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट की शेप का मखसूस होना, ख़ास होना, ये मेन वजह है किस बात की, एंजाइम के स्पेसिफिक होने की ये मेन वजह है। एक्टिव साइट पोजेस स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप दैट फिट विद द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। अब एक्टिव साइट की क्या होती है, ख़ास ज्योमेट्रिक शेप होती है, जो सिर्फ ख़ास सबस्ट्रेट की शेप के अंदर फिट बैठती है, और उसके बाद एंजाइम क्या करता है, अपना रिएक्शन जो है वो कैटालाइज करता है और उसको सबस्ट्रेट को किस में चेंज कर देता है, प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। तो हर एंजाइम अपनी क्या है, सबस्ट्रेट के लिहाज से स्पेसिफिक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो मखसूस शक्ल वाली है, ख़ास शक्ल वाली है, और वो सबस्ट्रेट के साथ वही शक्ल जो है उसकी, या ज्योमेट्रिक शेप जो है वो फिट बैठती है, तभी जाके कहीं पे रिएक्शन होता है, वगरना रिएक्शन नहीं होता। तो ये है हमारे पास सिंपलेस्ट सा टॉपिक, जो कि शॉर्ट के हवाले से, और जो बातें MCQ में हैं वो भी मैंने आपको बता दी कि ये वाले तीनों जो हैं, ये बात MCQ में भी आपसे पूछी जा सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन कहें तो आपने एग्जाम्पल ज़रूर लिखनी होती है, और ये बात MCQ में भी आ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।